ये था जो उद्देश्य था कि जिस तरह की फूट की राजनीति पिछले 10-11 सालों में हुई है हरियाणा में, प्रदेश में, समाज को बांटने की, आवाम को बांटने की, और उसमें भाईचारा सद्भाव बढ़ाने के लिए जो शुरुआत आपने की थी, कहाँ तक पहुंची है, किस तरह का अनुभव रहा है? नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि पंचकुला में आज यात्रा आई है। 47वां विधानसभा क्षेत्र है और उत्तरी हरियाणा में हम चौथा फेज हमने यमुनानगर से शुरू किया था और हमारी यात्रा सद्भाव यात्रा है और उसके साथ जो हमारा स्लोगन है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। मोटे तौर पे दो पहलू हैं इस यात्रा के। एक स्तर पे सामाजिक मुद्दा है जिसको हम लेकर चले हैं, लेकिन उसको लेकर इसलिए चले हैं कि पिछले करीब एक दशक से ज़्यादा में जो हमारा जो एक हरियाणा की जो पूरी सामाजिक संरचना है वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे पे आधारित है। उसको जानबूझ के उसके अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि अपनी राजनीति को जमाया जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी जो थी वो मुख्यतः एक शहरी दल था और उसका देहात में, जिसको आप 2/3 हरियाणा कह सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं थी। तो 2014 में सरकार तो बन गई क्योंकि एक माहौल था उस समय मोदी जी के पक्ष में। पहले लोकसभा जीते, उसके बाद हरियाणा में भी पहली बार बीजेपी की अपने आप उनको बहुमत प्राप्त हुआ। लेकिन इस चीज़ का आभास उनको भी था कि ज़मीन पे, खास तौर पे देहात का जो पूरा इलाका है वहाँ पे वो पार्टी या संगठन के तौर पे उस तरह से नहीं है। तो उनकी जो राजनीति है घूम फिर को तो विभाजन पे आती है। 20 ढूंढने होते हैं उन्होंने, देश के स्तर पे कह लीजिए, राज्य के स्तर पे कह लीजिए, और उसके इर्द गिर्द फिर वो अपनी राजनीति बुनना शुरू करते हैं। तो वही जहर यहाँ घोलने का काम किया है। और मुझे इस चीज़ को भी कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक तौर पे वो इस हद तक कामयाब हुए हैं कि वो लगातार 2 चुनाव में वोट ले चुके हैं। मैं पहले को 2014 को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो तो एक दूसरी तरह का चुनाव था, लेकिन 19 और 24 में उनको वोट मिला है इस चीज़ का। लेकिन अभी ये खाई इतनी गहरी नहीं हुई कि इसको भरा ना जा सके या रोका ना जा सके। अभी ऐसा नहीं है कि बिखराव हो गया है, प्रयास है। और आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में दोबारा से इनके MP MLA जो हैं वो भद्दी भाषा बोलना शुरू हो चुके हैं, उसी तरह की भड़काऊ भाषा की। वो कुछ कहें और उनका फिर प्रतिकार कोई करे और वो बात फिर आगे बढ़े। और दिलचस्प चीज़ ये है कि ये भाषा उन्होंने बोलनी शुरू की है सरकार के 1 साल जो नई दोबारा बनी है 2024 में, 1 साल खत्म होने के बाद। क्योंकि शायद आप लोगों ने पूछना शुरू किया होगा कि 1 साल में आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं, तो वो तो जैसी उनकी पहले 10 साल में थी वैसी 11वें साल में है। तो उस तरह की राजनीति का यदि आपको मुकाबला करना है तो आप उसका मुकाबला सिर्फ इलेक्शन ईयर में जाके नहीं कर सकते। वो एक निरंतर आपका प्रयास रहना पड़ेगा, एक सतत संघर्ष है जो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, बीजेपी जो है वो एक विचारधारा और संगठन की पार्टी। तो उसको यदि आप सिर्फ ये सोच लें कि आखिरी साल में जाके हम कोई माहौल बना के और चुनाव जीत पाएंगे या इनको रोक पाएंगे, तो जिस स्तर पे ये काम हो रहा है, ये सामाजिक स्तर पे काम हो रहा है, और यहाँ पे यदि बिखराव हो गया या बिगड़ गया काम, वो फिर ये नहीं है कि आप चुनाव से पहले उसको ठीक कर लोगे या चुनाव का नतीजा कुछ भी हो उससे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनके दूरगामी परिणाम होते हैं और वो चीज़ रुक सके, ये इस यात्रा का प्रयास है। बाकी इसका नतीजा क्या रहेगा नहीं रहेगा वो तो बहुत बात की बातें हैं, क्योंकि यात्रा के कोई परिणाम ऐसे नहीं होते जो तुरंत तौर पे उनका आकलन किया जा सके। कोई ऐसा पैमाना नहीं होता कि यात्रा की कामयाबी या उसकी विफलता का कोई पैमाना हो। जी, जैसा आपने खुद ही कहा कि चुनाव जीतना और नहीं जीतना वो तो सेकेंडरी है, जो सामाजिक ताना बाना जो खराब होगा, टूटेगा, वो प्राइमरी सबके लिए कंसर्न होना चाहिए। आप जिन हलकों से अब तक होकर आए हैं, वहां पर आपने लोगों से बात की होगी, कितना लोग इस चीज को लेकर आघात उनको महसूस होता है या सरकार की तरफ से उनकी निराशा है? देखिए, इस चीज़ में यात्रा शुरू करने से पहले भी जब हमने इसके बारे में विचार करना शुरू किया था, जब इसका विधिवत हमने घोषणा की थी कि ये यात्रा करेंगे और ये मुद्दा होगा जिसको लेकर हम चलेंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा जो समर्थन कह लीजिए या एनकरेजमेंट कह लीजिए वो बुद्धिजीवी वर्ग से मिला। इसमें आपके वकील हैं, प्रोफेसर हैं,
प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, उनका ज़रूर ये मानना था कि जी बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो सरकारी तौर पे कभी ना कभी आदमी फिक्स कर सकता है अगर नीयत ठीक हो तो, लेकिन यदि समाज में कटुता आ गई तो वो एक फिर वो लंबी चीज़ हो जाती है, उसका परिणाम जो है वो दोबारा कभी ठीक हो भी या ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं, कोई प्रयास करे तो भी। तो इसलिए जो आपने सोचा है इस यात्रा के बारे में, हम उसके समर्थन में इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हरियाणा में कम से कम नहीं थी। ये एक नई चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में जातिगत राजनीति नहीं हुई, वो तो हमेशा हुई है और आगे भी अब होती रहेगी। मुझे कोई ये नहीं कहने में हर्ज की हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं या वो बड़े बड़े भाषण दे के कि ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। राजनीति में इनकी जगह हमेशा रहेगी, लेकिन एक समीकरण बनाने में और खाई पैदा करके राजनीति करने में दोनों में फर्क है। तो और वो फर्क जो है वो पिछले 11-12 साल से आना शुरू हुआ है। तो देखते हैं, प्रयास करें। तो सर 47 मतलब आप अगर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ज्यादा आप चल चुके हैं, आधे से ज्यादा आप चल चुके हैं। वो जो सद्भाव की आप बात करें, जिस खाई का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि इस यात्रा से वो भरना शुरू हुई है या नहीं हुई है? क्या रिएक्शन क्या है? मैंने वही कहा, देखिए लोग हमारी ये यात्रा एक ऐसे टाइम पे निकली है जब कोई राजनीति नहीं हो रही, इन द सेंस कोई इलेक्शन नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं गए हुए, कोई राजनीतिक घटना नहीं घटने वाली। उसके बावजूद भी यदि लोग उससे जुड़ रहे हैं, हमारी बात को सुनने भी आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो उसकी ध्वनि जा रही है। और अब कुछ ही कह लीजिए, हम कोई उस नाते एक सामाजिक आंदोलन तो शुरू नहीं किया हुआ। एक ऑल सेड एंड डन हम सारे पॉलिटिकल लोग हैं, एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और उसके झंडे तले यात्रा निकाल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि दो पहलू हैं, एक स्तर पे सामाजिक है, लेकिन मुख्य लड़ाई जो हमारी है वो राजनीतिक है। तो सामाजिक स्तर पे उसका असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो एक बाद की बात है, लेकिन ये चीज़ कि लोग इससे जुड़ रहे हैं वो अपने आप में कुछ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई खोज तो चल रही है लोगों में, कोई खलबली तो है इस चीज़ की। विजेंद्र जी, आप सद्भावना यात्रा में लोग भी जुड़ रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं आपकी बात को। कांग्रेसी कब समझेंगे ये आपकी सद्भावना यात्रा का भी विरोध किया, आपस में कांग्रेस में सद्भावना कब होगी? तो क्या बोलते हैं, कौन सा प्रश्न है ये? महाभारत में जो वो यति का, हाँ यति वाला यक्ष प्रश्न। देखिए मेरा मानना ये है कि हरियाणा में कुछ आदतें खराब हो गई पिछले कुछ साल में, और उन आदतों के खराब होने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ संगठन नहीं बना। अब नहीं बना कह लीजिए या नहीं बनने दिया गया कह लीजिए, तो जहाँ संगठन नहीं होता वहाँ फिर धड़े और गुट बनते हैं और फिर पदाधिकारी नहीं, वहाँ टिकटार्थी बचते हैं। तो ये एक हमारे क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ गई है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारी भी आए हैं। करीब 7 जिला अध्यक्ष जो हैं हमारी यात्रा के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ जुड़े नहीं, पूरी यात्रा में वो साथ भी चले हैं। कई जगह MLAs भी आए हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हमारी यात्रा में आ चुके हैं। सीनियर लीडर से मेरा मतलब बहुत सीनियर लीडर्स जो हरियाणा के हैं वो भी इस यात्रा में आ चुके हैं। तो लेकिन वो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि जिस प्रकार से सोचें कि सारे इकट्ठे होकर आए, उसमें कमी है। बाकी हमने अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया ना हो या निमंत्रण ना दिया हो कि या ये सोचा हो कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो कोई, हम तो हर व्यक्ति के पास जिस भी जिले में या जिस भी हल्के में हम जाते हैं तो वहाँ के जो भी प्रमुख कांग्रेस के लोग हैं उनको हम बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। और इस यात्रा में लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जो कार्यकर्ता है वो बड़ी शिद्दत के साथ आता है। ठीक है, वो फड़फड़ाया हुआ है आजकल, क्योंकि वो भी इसी पशोपेश में है कि मेरा ये कौन क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये भी पता है कि मर रहे हैं, अगर उठेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो फिर धरातल दूर नहीं है ज़्यादा। 3 इलेक्शन जा चुके हैं,
ये चीज कोई परमानेंट नहीं होती कि दो दलों के बीच में ही चलती रहेगी। लोकदल गायब हो गया ना एकदम से, नहीं तो हरियाणा का तो बड़ा पिछले 50 साल की राजनीति जो थी वो कांग्रेस और लोकदल की थी। बिल्कुल। और लोकदल का मतलब जो भी नाम हो, वो जनता पार्टी भी थी, वो समता पार्टी भी थी, पता नहीं जनता दल भी बनी थी, कई नाम हुए, दमकीपा भी थी एक टाइम पे, लेकिन वो चीज वही थी बेसिकली, चाहे देवीलाल और उनके इर्द गिर्द जो पार्टी थी सारी की सारी। तो आदमी को कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप जिस स्थिति में आज हो उसमें तो बने ही रहोगे। बीजेपी से आपको मुकाबला यदि करना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हठ धर्मता की जो राजनीति है तो उससे नहीं चलेगा। सर